बोस की प्रतिमा स्थापित करने की बात है। मैंने आते ही इसकी पहल किया है और शायद देखने वाले देख भी रहे होंगे, बन रहा है, सीढ़ियाँ बन गई हैं, उसकी जो 3-4 सीढ़ियाँ भी बन गई हैं। और साथ ही साथ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है वो राजस्थान में जहाँ बनना था वो लगभग बन के तैयार हो गया है। उसमें थोड़ा सा काम और शेष था जो है, तो क्योंकि मेरे पास बार बार उसकी फोटो जाती रहती है। अब अगर जल्दबाजी में कर दूँ तो हम कहेंगे कि आपने भी बनवाया, टूट कैसे गया जो है। इसीलिए कोई काम अगर आपका अगर डिले हो रहा है, जो काम आपका साल भर में नहीं हुआ है, अब 2 महीने भी मुझे 4 दिन के नहीं हुआ है, जितना प्रयास हो रहा है, जितना मैं सक्षम हूँ, जितना मैं अधिकार संपन्न हूँ, अगर मैं शिल्पकार होता, यदि मैं शिल्पकार होता तो उसे बना दिया होता, यदि मैं मूर्तिकार होता वो भी बना दिया होता। मेरे पास यही एक अधिकार है कि मैं लोगों से निवेदन करूं, इसके जो ठेकेदार हैं उनसे भी निवेदन करता रहता हूं। साथ साथ जहां मूर्ति बन रही है उनसे भी मैंने निवेदन किया जल्दी भिजवाइए, और जितना भी पत्राचार करना होता है जिले पर कि उसके चारों तरफ जो है मतलब कोई इस तरह वाहन तेजी से ना आने पाए, तो वहाँ पर ब्रेकर बना दिया जाए, उसके लिए भी लिखा पढ़ी कर दिया हूँ। सरकारी काम है, थोड़ा सा डिले जरूर होता है लेकिन होता ज़रूर है। इसके लिए जो है क्या नाम है, आप लोग वेट कीजिएगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर आप लोगों को ये नहीं मालूम कि वहाँ पर काम ही नहीं चल रहा है। मैं तो वहाँ जब जाता हूँ देखता हूँ वहाँ पत्थरों की तराशी का काम चल रहा है, उस पर पत्थर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक वजनदार मूर्ति अगर किसी ईंट पर अगर लगाया जाता है तो तत्काल नहीं लगा दिया जाता है सबका, क्योंकि हम इंजीनियर तो है नहीं। अगर हम तकनीकी विशेषज्ञ होते तो हम चलो ठीक है मैं लगा देता। तकनीकी विशेषज्ञ उसको मालूम है कितने अंतराल के बाद मूर्ति रखी जाए ताकि नीचे से गिरने न पाए। हर चीज़ है उस समय से अपने आप को पूरा हो जाएगा। मेरा प्रयास था कि इसका अनावरण जो है जब आपका जन्मशती रहेगा जो है जनवरी माह में तब कराया जाएगा। लेकिन अगर उसके पहले ही अगर बंद करके आ जाती है मूर्ति तो निश्चित रूप से लगवाए, उसमें कोई विलम्ब नहीं है। जो विलम्ब था वो खत्म हो गया है। विलम्ब कब था? विलम्ब था मेरे आने से पहले। अब मेरे आने के बाद ही काम शुरू हुआ है। लेकिन अगर कोई समालोचना करता है तो मुझे इसके बाद अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की धरती पर अभी वहाँ नौकरी करके यहाँ आए हैं, और वो समालोचक थे। वो बड़ा पसंद करते थे अपनी आलोचनाओं को। अगर आलोचना होती है तो आलोचना निश्चित रूप से एक दिशा निर्धारित करती है। मुझे उससे कोई डर नहीं लगता है, मुझे उससे कोई शर्म भी नहीं महसूस होती है, और ना ही मैं उससे कभी हतोत्साहित होता हूँ। बल्कि मुझे अच्छा ये लगता है कि चलिए किसी ने आलोचना किया, किसी में क्षमता आई। लेकिन ये है कि आलोचना करने से हमेशा उस चीज़ की विवेचना भी होनी चाहिए। पूर्व क्या था, वर्तमान क्या है, और भविष्य क्या है। हमेशा एक दृष्टि होनी चाहिए। हमेशा ऐसा ना हो कि सिर्फ आप जो है बस चलते हुए सिर्फ अपने नाक के सामने देखिए। आपके पास ये भी दृष्टि होनी चाहिए कि पिछला क्या था, आज क्या है और आगे क्या होगा। SDM हूँ, कोई इतना बड़ा शब्द हूँ नहीं कि जो चाहूँ कैसे ला कर रख दूँगा। अगर इतना बड़ा अगर मुझे पावर मिला होता तो मुझे आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है एक पेज जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ 3 घंटे बोल सकता हूँ। यहाँ मैं 3 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इतिहास का वो स्टूडेंट हूँ जिसके पास आज भी लाइब्रेरी में 135 किताबें रखी हुई है, जिसमें आपके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बारे में सारी थीसिस पढ़ चुका हूँ। अगर मुझे आप कहेंगे उनका अभियान जो है जर्मनी कितना था, उस पर मैं आपको आधे घंटे बता सकता हूँ। अफगानिस्तान में क्या था उसके बारे में बता सकता हूँ। सिंगापुर में क्या था उसके बारे में बता सकता हूँ। वेस्ट बंगाल के अभियान में क्या था उसके बारे में बता सकता हूँ। ICS की परीक्षा पास कैसे की इसको बता सकता हूँ। ट्रेनिंग कैसे किया इसको बता सकता हूँ। इन सब बारों में विशेषज्ञता है। आलोचना करने से पहले समालोचना करने की आदत डालिए आप लोग। और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मुझे यहाँ का चार्ज मिल गया। ये तो एक मुझे दिया गया, ये मेरे अधिकार। मेरा SDM का पद है, DO का पद काफ़ी छोटा होता है उसकी तुलना में, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई था इसलिए मैंने ले लिया। और अब आते हैं आपके इस कार्यक्रम में। मैं इस जनपद में मुझे 2.5 साल कार्य करते हुए हुआ। मैं आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसके पहले जिन जनपदों में मैं रहा वहाँ प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन मैंने हमेशा देखा कि तमाम बुद्धिजीवी होते हैं जो हमेशा अच्छे कार्य करने वाले टैलेंटेड लोगों को हमेशा सम्मान देते हैं। इस जनपद में अक्सर मेरे अंदर ये प्रश्न उठता था
कि यार इस जनपद में ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन आज उस प्रश्न को उत्तर मिल गया। और इस प्रकार का आज एक कार्यक्रम जो मैंने देखा, निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा प्रेरणादायी होता है। ये एक एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग काम करने वाले जो भी होता है, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह पुलिस का अफसर हो, चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको ये बहुत प्रेरणा देता है, बहुत प्रेरणा देता है। जब उसको ये किसी मंच से अगर एक सम्मान मिल जाता है, चाहे वह कागज़ का टुकड़ा ही क्यों न हो, चाहे शाल क्यों न हो, चाहे एक माला पहना दीजिए, उसके अंदर का आत्मबल जाग जाता है। जो सुसुप्ता अवस्था में रहता है वो जाग जाता है और सोचता है कि आज मेरे इस कार्य को सम्मान मिला है, मुझे आउटस्टैंडिंग बन करके काम करना होगा। निश्चित रूप से जब वो काम करता है तो वो समाज को अपना योगदान देता है, प्रदेश और राष्ट्र को अपना योगदान देता है। ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है। 2-4 इश्यूज तो मैं आपसे बात करूंगा। एक तो मैं हल्का सा शिक्षा पर बात करता हूँ। यहाँ सभी लोग शिक्षित बैठे हुए हैं, यहाँ सभी लोग शिक्षित बैठे हैं, सभी पढ़े लिखे बैठे हैं। और आज हमारा आपका ये प्रयास है, हम आप अपने इर्द गिर्द शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ऐसा ध्यान दें। शिक्षा के बारे में एक बहुत बड़े जो एसिस्ट थे, निबंधकार थे, एक बार कहे थे कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर वह शिक्षित है तो निश्चित रूप से उसको एक दिशा दे सकता है। उन्होंने कहा था कि एक्सपर्ट मैन कैन डू बिजनेस, एक होशियार व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, एक्सपर्ट मैन कैन डू बिजनेस, बट जनरल काउंसलिंग एंड मार्शलिंग कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। निश्चित रूप से जो है एक बिजनेस की जो खूबियाँ होती हैं, बिजनेस की जो चालाकियाँ होती हैं, बिजनेस की जो दूरगामी सोच होता है, उस व्यक्ति में आता है जो शिक्षित होता है, प्रशिक्षित होता है। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे शिक्षक, जैसा कि हमें मालूम था कि आज इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम कि आप लोग अपने क्षेत्र में काम करते रहिए, शिक्षा की दशा को एक अच्छा देते रहिए। बाकी रही बात जो है, 2 बातें 4 बातें हमेशा सुनने की मिलती है। जब 2 बातें 4 बातें सुनने की मिले तो आप हमेशा माता सीता को याद कर लिया करो। उनको कहाँ नहीं सुनने को मिला है, हमेशा सुनने को मिला है, लेकिन हमेशा अपने आप में अडिग रहिए। आप चाहे जहाँ देखिए धनुष तोड़ा गया, शुभ विवाह का मुहूर्त था तो परशुराम जी आ गए। आप सोचिए कि कितना जो है रंग में भंग हो गया होगा। आप सोचिए राज्याभिषेक तैयारी थी भगवान रामचंद्र जी की और उसी समय वनवास की बात आ गई, कितना उनको कष्ट हुआ होगा। आप सोचिए जब अपने पति के साथ जंगल में गई हैं और उसके साथ सोचिए कि अपने पति के साथ जंगल में होंगी, उस समय अगर रावण आ गया है फिर क्या बात रही होगी। निश्चित रूप से 2 बातें 4 बातें हमेशा आपको सुनना पड़ता है, लेकिन जो समाज के सुधारक होते हैं, जो समाज के अग्रगामी होते हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी होते हैं, वो कभी इन सब बातों से विचलित नहीं होते हैं। अब मित्रों कभी आप लोग विचलित मत होइए, बोल्ड होकर के काम कीजिए, बोल्ड होकर के काम कीजिए। निश्चित रूप से जो कभी आपकी आलोचना करता है फिर वो आपकी जो है प्रशंसा करता है। हम लोग जब इलाहाबाद में पढ़ते थे, जब घर लौट करके आते थे, हमारे गांव के इर्द गिर्द जो लोग तमाम आलोचना करते हैं, कहते हैं कलेक्टर बने गए हैं, कलेक्टर बने गए हैं, नौकरी नहीं पा रहे, कलेक्टर बने गए हैं, इनके उम्र के लड़कियाँ ब्याह के लिए 2-3 लड़कियाँ पैदा करें, ये सरोग पढ़ा बहन, कहीं ये सरोग पढ़ा बहन, कलेक्टर बने। कहीं इनकी उम्र के लड़कियाँ 4 पैसा कमा रहे हैं, स्कूटर से चल रहे हैं, साइकिल से जाते हैं राशन वासन लेकर के। लेकिन ये है कि जो कटुक्तियाँ होती हैं वो एक दिन सिद्ध होती है। निश्चित रूप से हमने डिप्टी कलेक्टर बन करके हमने उस एग्जाम को पास करके सिद्ध कर दिया कि हमें कभी इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ बैठे हैं, आप अपने बच्चों को, आप अपने सामने अगर कोई ऐसा छात्र दिखाई दे, कोई ऐसा स्टूडेंट दिखाई दे जो अग्रगामी हो, जो आगे की दिशा में अग्रसर हो, बढ़ोतरी की दिशा में बढ़ रहा हो, निश्चित रूप से उनका बौद्धिक मार्गदर्शन कीजिए, उनको इतना आत्मिक जो है क्या नाम उनका समर्थन कीजिए कि लगे कि उसको जो है समर्थन मिलने लगा। जिस दिन उसको समर्थन से प्राप्त करके वह कोई अफसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्राध्यापक बनेगा, वो समाज को एक बहुत बड़ी दिशा देगा, बहुत बड़ी दिशा देगा। उसको लगेगा समाज ने हमारा साथ दिया है, हमें समाज का साथ देना चाहिए। उसको ऐसा ना लगे कि हमें किसी ने साथ नहीं दिया। ये जो प्रबुद्ध वर्ग है जो यहाँ बैठा हुआ है,
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक्सपर्ट काम करने वाला जितने भी यहाँ अधिकारी कर्मचारी समाजसेवी बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा, हर क्षेत्र में योगदान होगा। ऐसे ही योगदान की अपेक्षा हमेशा रहती है। कभी भी योगदान में आपके अंदर न किसी प्रकार का क्षेत्रवाद की भावना, धर्म की भावना, जात की भावना, ऊपर नीचे की भावना, इस प्रकार की भावना कभी नहीं आपके अंदर आना चाहिए। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 2 मिनट समय दूंगा सर। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, एक मैराथन की छोटी सी दौड़ थी। उस मैराथन की दौड़ में वे लोग शामिल थे जो मूक थे, बधिर थे, विकलांग थे। वे लोग उस दौड़ में हिस्सा ले रहे थे और जैसे ही दौड़ शुरू हुआ, मुश्किल से 10 कदम जाने के बाद उसमें से एक बच्ची गिर गई। जब एक बच्ची गिर गई तो जितने लोग दौड़ रहे थे सब विकलांग थे, दिव्यांग थे, हैंडीकैप्ड थे। सभी दिव्यांग जो दौड़ तो रुक गए और उस बच्ची को अपने गोद में लेकर के लक्ष्य तक पहुंचे। जब लक्ष्य तक पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि आप तो फर्स्ट नंबर आ सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक साथी गिर गया था, हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया। ये एक दिव्यांग की सोच थी, एक जिसको हम कहते हैं कि ये अभी डिसेबल है, कहीं पैर से, कहीं हाथ से, कहीं आँख से, कहीं कान से, एक डिसेबल व्यक्ति की ये सोच है। तो हम आप तो कंप्लीट हैं, हम आप तो परिपूर्ण हैं। हमारी आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मकता को त्याग दो यार, इसको तो अपने दिल से निकाल दीजिए।